जय मसीह की। आज रविवार की आराधना में आप सबका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आपकी उपस्थिति के लिए। आज 2023 का आखिरी रविवार है और हमारे पास कुछ समय बचा हुआ है कि हम एक नए वर्ष में प्रवेश करें। किसी भी नई स्थिति में जाने के लिए हमें ध्यान रखना होता है, जो कुछ हमारे पास पुराना है उसे समझें और जो पुराने में बुरा है उसे छोड़ दे, क्योंकि हमारे जीवन में एक नई क्रिया आरंभ होने वाली है। हम एक नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं और ज़रूरी है कि जब हम एक नई क्रिया में, नए वर्ष में, नए समय में प्रवेश करते हैं तो जो पुराना है उसे एक बार जांच लिया जाए, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे इस वर्ष में 2023 में सब कुछ अच्छा ना हुआ हो, सब कुछ सही ना हुआ हो, हमने हमारे जीवन में कुछ गलतियां की हो या हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो सही नहीं था। जो भी है, हमारे पास जीवन है, हमारे पास सांसें हैं, हमारे पास वक्त है और परमेश्वर कहते हैं कि समय बहुमूल्य है। समय रहते हुए ही जो व्यक्ति अपने आप को साफ कर लेता है, ठीक कर लेता है, वह समझदार है और वो अनंत समय में आगे जाने वाला है। तो जो समय हमारे पास है उसको हमें ठीक करने की आवश्यकता है, और जो हम ठीक करेंगे उसके बाद ही अगर हम नए समय में प्रवेश किए, नए वर्ष में प्रवेश करेंगे, तब क्या होगा कि जो गलतियां हमने, जो बुराइयां हमने इस वर्ष में की है वो आगे हम रिपीट नहीं करेंगे। तो हमें मौका मिला है कि हम ये जो कुछ घंटे हमारे पास बचे हुए हैं, हम इसमें अपने आप को जांचें, समझें और उन सारी क्रियाओं से अपने आप को बाहर निकालें। समझौता नहीं करना है, हमें अपने आप को समझना है ताकि हम एक नए समय में प्रवेश कर सके, क्योंकि वचन हमें चिरस्थायी समय में, चिरस्थायी अनुग्रह में आगे लेके जा रहा है, जो कि हमारा आज का विषय है। आइए हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ें। सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिकारी, सर्वोच्च, पवित्र, परिशुद्ध परमेश्वर प्रभु, इस पुराने वर्ष के बीतते समय प्रभु और नए वर्ष में जब हम प्रवेश करने जा रहे हैं प्रभु, एक छोटा सा मौका है हमारे पास जब हम अपने आप को जांच सके, समझ सके और उन सारी बातों में एक अच्छा सुधार ला सके। प्रभु यीशु नाम हमारे बीच में है, हम परिशुद्ध और पवित्र स्थल पर खड़े हुए हैं प्रभु। अपनी परिशुद्ध आत्मा को हम पर उंडेलिए प्रभु, वो ज्ञान प्रकट करिए प्रभु जो परिशुद्ध है, और आप चाहते हैं कि हम ऐसी क्रियाओं से बाहर निकले और ऐसे क्रियाओं में प्रवेश करें, उसका ज्ञान हम पर प्रकट करिए प्रभु। आज आप हमें चिरस्थायी अनुग्रह में प्रवेश कराने जा रहे हैं प्रभु, और चिरस्थायी अनुग्रह प्रभु बहुमूल्य है। उसमें प्रवेश करने से पहले ज़रूरी है कि हम अपने आप को साफ कर सके, ठीक कर सके और यीशु नाम के वचन के द्वारा ऐसी बातों को जान सके जो हमें उस अद्भुत स्थिति में लेके जाने वाला है। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु नाम का, धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया का, धन्यवाद करते हैं सजीव वाहिनी का। दिल से, सच्चाई से, आत्मा से, संपूर्ण मन से हम सब आपकी शरण में इकट्ठे हुए हैं और विश्वास करते हैं कि आज इस समय में आप हमसे जो भी बात करेंगे, जिस भी वचन को हम पर प्रकट करेंगे, उसके द्वारा हमारे जीवन में हमें सही राह और सही दिशा मिलेगी। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगती हूँ, आमीन। हमारा आज का विषय है चिरस्थायी अनुग्रह, एवरलास्टिंग ग्रेस। एवरलास्टिंग ग्रेस को समझने के लिए हमें बहुत शक्ति की ज़रूरत है। क्या धरती पर ऐसी कोई भी स्थिति है जिसका अंत ना हो? ऐसा तो कहीं पर भी हमने देखा नहीं। जिसने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, उसका अंत है। और चिरस्थायी का मतलब होता है लंबे समय तक रहने वाला, कभी खत्म ना होने वाला, जिसका आरंभ है पर अंत नहीं है, यानी अनंत। जब कोई चीज़ अनंत होती है तो उसे अंत से गुजरना होता है, बिना अंत के अनंत नहीं होता है। अगर हमें चिरस्थायी अनुग्रह चाहिए है अपने जीवन में,
तो हमें अपने जीवन में कुछ चीज़ों के अंत से गुजरना होगा। ये स्वाभाविक है, और तभी हम उस अनंत महिमा को, चिरस्थायी महिमा को और उस अनुग्रह को देख पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि मनुष्य की जो लिमिटेशंस है वो रोटी, कपड़ा और मकान है, इससे ज़्यादा उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसका सारा जीवन रोटी, कपड़ा और मकान के आसपास ही घूमता रहता, और इसी से जुड़ी हुई इसकी सोच होती है, क्रियाएं होती है। उसका सारा जीवन यहाँ से शुरू होता है और यहीं पर ख़त्म होता है। और जो दूसरी चीज़ है वो है हड्डी, मांस और शरीर। बस यही चीज़ें हैं जो हमें चिरस्थायी अनुग्रह से दूर कर देती हैं। क्योंकि इसमें रहते हुए हम क्या समझते हैं कि यही हमारा जीवन है और यही सब कुछ है। इसके बाद क्या है वो अद्भुत बातें, उसे समझने के लिए हमें सहारे की ज़रूरत है, और वो सहारा है हमारा परिशुद्ध पवित्र ग्रंथ। आइए इसमें से हम कुछ वचन को देखें और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बड़ी बात आज हम कह रहे हैं और जिस बड़ी बात पर हम आज विचार कर रहे हैं, चिरस्थायी अनुग्रह, एवरलास्टिंग ग्रेस, ये है क्या और इसमें हम कैसे प्रवेश करेंगे और ये हमारे जीवन में कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या है? ईसा पूर्व यानी एक ऐसा समय है जहाँ पर बहुत सारी बुराइयां थी, अंधकार था, बहुत सारी आग लगी हुई थी दुनिया में, बुराई की, अपराध की। भाई भाई को मार रहा था, भाई बहन के बीच में कोई अच्छे संबंध नहीं थे, जहाँ पे सिर्फ लड़ाई झगड़े, अपराध, व्यभिचार। ऐसी स्थिति में सारी जो धरती थी वो तबाह हो जा रही थी। तब यीशु मसीह ने जन्म लिया एक ज्योति की तरह। कुंवारी मरियम के द्वारा इस धरती पर यीशु मसीह ने जन्म लिया, और उसके बाद से हम कहते हैं यीशु मसीह के बाद जो भी क्रियाएं हुई हैं हमने उसे यीशु पूर्व कहा हुआ है, जो पहले है, और उनके आने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, क्योंकि वो ज्योति बनकर जन्मे इस दुनिया में। ज्योति की ज़रूरत थी, जो आग लगी हुई थी तबाही की और अपराध की, वो उसमें से एक छोटा सा अंश था ज्योति, जो यीशु नाम से हम जानते हैं। आग तबाही करती है, आग जला देती है, आग राख कर देती है। आग में ऐसी शक्ति नहीं होती कि वो किसी को जीवन दे, किसी को राह दिखाए, रोशनी दे। लेकिन ईसा पूर्व ये चल रहा था, दुनिया तबाही की ओर आगे बढ़ती जा रही थी। और यीशु के जन्म के बाद, ईसा के जन्म के बाद एक छोटी सी ज्योति जो रोशनी बनकर, प्रकाश बनकर इस धरती पर आई, और उसने जो इतिहास रचा है वो है चिरस्थायी अनुग्रह, एवर लास्टिंग ग्रेस। हम कुछ वचनों के द्वारा जानते हैं कि वो कहाँ हुआ और कैसे हुआ। लूका 13:12 वचन देखेंगे। लूका 13:12 वचन। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, अपनी दुर्बलता से छूट गई। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। यह हम एक कुबड़ी स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं। कुबड़ी एक तरह की परेशानी है जिसके द्वारा एक इंसान झुका हुआ रहता है, वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, अपने कमर के बल सीधा खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी पीठ पे एक भार रखा हुआ होता है जिसकी वजह से वो झुका झुका ही रहता है। और यह जो स्त्री की परेशानी है, ये 18 वर्ष 18 ईयर्स से वो परेशान थी इस बीमारी के द्वारा, इस परेशानी के द्वारा। दुष्ट आत्मा से ग्रसित और प्रभावित यह स्त्री 18 वर्षों से उसी हालत में थी। तो किसी ने भी उसकी रक्षा क्यों नहीं करी? किसी में भी इतनी सामर्थ्य क्यों नहीं थी? किसी ने भी उस स्त्री को ऐसे स्थिति से क्यों नहीं छुड़ाया? क्या वो स्त्री दिखाई नहीं दे रही थी किसी को, या समझ में नहीं आ रहा था किसी को भी कि वो परेशान है, बीमार है, उसे सहारे की और साथ की ज़रूरत है? सबको दिख रहा था,
लेकिन किसी भी अन्य व्यक्ति में ऐसी शक्ति सामर्थ्य नहीं थी जो एक ऐसी स्थिति को ठीक कर सके। यीशु मसीह आए और उन्होंने जब उस स्त्री को देखा और बुलाया और उन्होंने कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, तुरंत उसके जीवन में एक ऐसी शक्ति ने प्रवेश किया जो चिरस्थायी अनुग्रह है। इस कुबड़ी स्त्री ने जो 18 वर्ष से दुष्ट आत्मा के द्वारा परेशान थी, प्रभावित थी, क्या प्राप्त किया? चिरस्थायी अनुग्रह, एवरलास्टिंग ग्रेस, जो इससे पहले उसने कभी देखा ही नहीं था। इससे पहले उसके जीवन में ऐसा भी हो सकता है उसने सोचा ही नहीं था। उसने सोचा होगा कि मेरा जन्म ऐसे हुआ है और मैं ऐसे ही हूँ और मेरा ऐसा ही अंत हो जाएगा। पर देखिए यीशु मसीह ने कितना अद्भुत कार्य किया और ऐसी दुर्बल आत्मा से जकड़ी हुई स्त्री ने क्या पाया? चिरस्थायी अनुग्रह, अनंत आनंद, अनंत जीवन और अनंत छुड़ौती को उसने प्राप्त किया। यीशु मसीह का होना ही अपने आप में एक अद्भुत शक्ति है। यीशु मसीह का होना ही ऐसी क्रियाएं कर देता है कि लोग विवश हो जाते हैं कि वो उनका कहाँ माने, क्योंकि उनके अंदर एक शक्ति है जो लोगों के अंदर से गंदगी को निकाल देती है, बुराइयों को निकाल देती है, उनके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाल देती है, उनके अंदर की कमियों को और कमजोरियों को बाहर निकाल देती है। ये होता है एक आदमी, एक इंसान जो आदमी बनकर आई, एक ज्योति, एक मनुष्य बनकर आया, एक आदमी के रूप में आया, एक इंसान के रूप में आया। और वो किस लिए आया, किसके लिए आया? क्या पर्पस है कि वो एक कुंवारी से जन्मे, माँ मरियम से जन्मे और उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया सिर्फ हमारी छुड़ौती के लिए। उनका होना ही हमारे बीच में अद्भुत क्रियाएं करता है। उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, उनकी उपस्थिति ही हमें छुड़ौती देती है सारी बुराइयों से। तो यहाँ पर इस कुबड़ी स्त्री ने जो 18 वर्षों से, 18 वर्ष जीवन में एक लंबा समय होता है, किसी व्यक्ति के बहुमूल्य 18 वर्ष अगर एक बीमारी में ही गुजर जाए तो उसके पास कोई आनंद का कारण ही नहीं बनता। पर यीशु मसीह ने उस कुबड़ी स्त्री को छुड़ौती देकर उसे फिर से सीधा खड़ा कर दिया। जिस स्थिति में वो जकड़ी हुई थी अपनी बीमारी से, उस दुष्ट आत्मा की शक्ति से, जो परेशान थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसके जीवन का कोई भी ऐसा मोड़ नहीं था जहाँ पे वो ये सोच सकेगी मेरे जीवन में भी आनंद की लहर आएगी। ऐसे में जब यीशु मसीह ने उसे देखकर बुलाया और उसकी दुर्बलता से उन्होंने उसे बाहर निकाला और उसे सीधा खड़ा कर दिया, तब उस स्त्री ने 18 साल से जो परेशानी थी उससे छुड़ौती पाई और एक अनंत आनंद में प्रवेश किया जो यीशु मसीह की सहायता के द्वारा हुआ है और चिरस्थायी अनुग्रह है। एक और वचन हम देखेंगे, मत्ती 9 अध्याय 20 वचन। और देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बह रहा था, उसके पीछे से आकर वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। एक स्त्री जिसको 12 साल से रक्तस्राव की परेशानी थी, और 12 साल फिर एक इंसान के जीवन में कम नहीं होता। 12 साल एक लंबा समय होता है और 12 साल से वो स्त्री रक्तस्राव की बीमारी से, जो रक्त बहाव की उसकी बीमारी थी, उससे परेशान थी। और इन 12 सालों में उसके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया, कोई ऐसी स्थिति नहीं आई, कोई ऐसा भविष्यवादकता नहीं आया, कोई ऐसा महायाजक नहीं आया, कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया जिसने उस स्त्री को स्वस्थ किया हो या ठीक किया हो या इस परेशानी का समाधान उसे दिया हो। लेकिन जब यीशु मसीह आए और वो अनजान थे इस बात से, वो अपनी राह में जा रहे थे, लेकिन इस स्त्री का जो विश्वास था कि यदि मैं यीशु मसीह के, ईसा के वस्त्र भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। और परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे विश्वास के द्वारा ही चंगे हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। और यही विश्वास था उस 12 साल की स्त्री
जो रक्तस्राव से परेशान थी, उसने चुपके से उस भीड़ में से यीशु मसीह के जो वस्त्र छुए तो वो चंगी हो गई, उसको छुड़ौती मिल गई। इस स्त्री पर भी परमेश्वर ने चिरस्थायी अनुग्रह को प्रकट किया। चिरस्थायी अनुग्रह, एवरलास्टिंग ग्रेस किसने पाया? 12 साल से जो स्त्री परेशान थी अपनी बीमारी को लेके, और यीशु मसीह से पहले कोई नहीं आया उसके जीवन में, कोई नहीं आया जो उसे स्वस्थ कर सकता था। तो ये कार्य करना क्या आसान बात है? हर आम इंसान, हर साधारण व्यक्ति क्या ऐसे काम कर सकता है? अगर कर सकता था तो फिर यीशु मसीह के आने से पहले क्यों नहीं किया गया? क्यों यीशु मसीह को इस धरती पर जन्म लेना पड़ा? क्योंकि हम आजकल अनेक प्रकार की बातें सुनते हैं। लोग कहते हैं क्या कुंवारी के गर्भ से जन्म लिया, कौन मरियम, कौन यीशु मसीह, क्या कार्य, इस तरीके के सवाल हम सुनने के लिए सुनते रहते हैं। तो ये है यीशु मसीह के कार्य जो अद्भुत है। अगर कोई भी ऐसे कार्य कर सकता था तो फिर क्यों नहीं हुआ? 18 साल से इस दुर्बल स्त्री के जीवन में क्यों नहीं ऐसा काम हुआ? क्यों यीशु मसीह को ही वो काम करना पड़ा? क्यों उनके आने से ही उसको छुड़ौती प्राप्त हुई? उससे पहले नहीं किया किसी ने। और ये जो 12 वर्ष से स्त्री परेशान थी अपनी बीमारी से, उसके जीवन में भी क्यों वो 12 साल से परेशान थी? 12 साल कोई छोटी समय तो नहीं होता है, 12 साल एक लंबा समय होता है। क्यों इन 12 सालों में क्या एक भी व्यक्ति को मौका नहीं मिला कि वो उस स्त्री को ठीक करता? इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि किसी के अंदर वो शक्ति ही नहीं थी, वो सामर्थ्य ही नहीं थी। बातें तो बहुत होती हैं लेकिन कार्य कुछ लोग ही कर पाते हैं, कार्य बहुत कम बार हो पाते हैं। एक वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना 4:7 अध्याय, यूहन्ना 4 अध्याय 7 वचन। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगती है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। इसीलिए जब उस स्त्री ने, सामरी स्त्री ने देखा कि यीशु मसीह यहूदी होकर इस सामरी स्त्री से पानी मांग रहे हैं, तो उसने सवाल किया कि आप यहूदी होकर मुझसे क्यों पानी मांग रहे हैं? यहूदी लोग तो सामरियों से किसी प्रकार का भी वास्ता नहीं रखते, कोई मेलजोल नहीं रखते, कोई संबंध नहीं रखते। तब यीशु ने कहा, जब यीशु ने उसे जीवन के जल के बारे में बताया, जब यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को जीवन जल के बारे में बताया, तब उस स्त्री ने अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखें जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है ना? जो सामरी स्त्री थी, जो परेशान थी अपने जीवन को लेकर, जिसे नहीं पता था कि उसकी मंजिल क्या है, वो क्या कर रही है, उसे क्या करना है, और वो उलझी हुई थी अपने जीवन में। ऐसी एक सामरी स्त्री को परमेश्वर के आने से छुड़ौती मिली और वो खुद यह जानकर कि जीव जल मुझे प्राप्त हुआ है, आज मैंने ये पानी, ये कुआं जिसका पानी मैं पीती हूँ छुप छुप कर, जहाँ कोई नहीं होता, और मैं जाती हूँ और सबकी गैर मौजूदगी में उसका पानी लेती हूँ, उसका जल लेती हूँ, और मैं इस तरह जीवन जीती हूँ। तो खुले आम उस स्त्री को छुड़ौती प्राप्त हुई। उस घड़े में जिसमें वो बंधी हुई थी, जिस बंदिश में थी, वो उसने छोड़ दिया और तोड़ दिया, और यीशु मसीह के आने से उस सामरी स्त्री को एक नया जीवन मिला, जीव जल की प्राप्ति हुई। और उसने जाकर सब लोगों के बीच में बताया कि एक मनुष्य है जो मसीह है। क्या यही वो मसीह है जिसके इंतज़ार हम कर रहे थे? है ना? जब मसीह हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, जब मसीह हमारे बीच में होते हैं, तब हमारे जीवन में चिरस्थायी अनुग्रह होता है। इतने सारे कार्यों को जो यीशु मसीह ने किया हुआ है, ये अचंभित कार्य है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। इसको करने के लिए
महिमा की ज़रूरत होती है, और महिमा के कार्य करने की शक्ति और आशीर्वाद और अभिषेक सिर्फ यीशु मसीह के पास था। और यही कारण था उनका इस धरती पर जन्म लेने का। और वो हमें बचाने आए थे, हमारे लिए आए थे, हमें उस अनुग्रह की ओर ले जाने आए थे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ईसा पूर्व क्या था, चारों तरफ सिर्फ हानि हो रही थी, बर्बादी हो रही थी, तबाही हो रही थी, अपने ही लोग एक दूसरे को मार रहे थे, कोई रिश्तों की अहमियत नहीं थी, कोई अच्छा काम नहीं हो रहा था। ऐसी बुराइयों के बीच में जब यीशु मसीह ने जन्म लिया और उन्होंने अपनी शक्ति को प्रकट किया, और जब उनका हमारे बीच में चलना फिरना, घूमना, हमसे बात करना और हमारे बीच से गुजरना होता था, तभी अनेक प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती थी। अंधों को आंखें मिली हैं, लंगड़ों को चलने की शक्ति मिली है, सदियों से चली आ रही बीमारियों से छुड़ौती मिली है, अज्ञानता का समाप्त हुआ है, अज्ञानता का अंत हुआ है। जो लोग घमंड करते थे उनका घमंड तोड़ा गया है। अज्ञानता से मनुष्य को बाहर निकालकर उसे एक चिरस्थायी अनुग्रह की ओर किस तरह जाना है यह सिखाया गया। किसने सिखाया? यीशु मसीह ने सिखाया। यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं था पहले जिसने मनुष्य के बीच में आकर अच्छे बुरे का फर्क बताया हो। किसी ने कोई अच्छी बात प्रकट नहीं करी। सब मतलबी, सब धोखेबाज, सब लोग अपने अपने फायदे के लिए थे। राजा थे, महाराजा थे, शास्त्र थे, लेकिन उन सब में सिर्फ बंदिश कर देने की शक्ति थी। मनुष्य को बंदी बना के उसको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन एक ही व्यक्ति जिसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया था वो थे यीशु मसीह, और उन्होंने छुड़ौती दी थी ऐसी सारी बंदिशों से, ऐसे सारे अपराधों से, ऐसे सारी बीमारियों से, जिसकी वजह से हमने छुड़ौती पाई है। और यही है वो चिरस्थायी अनुग्रह जो हम पर हुआ है। हम उस चिरस्थायी अनुग्रह को यदि अपने जीवन में भी चाहते हैं, यदि हम आज चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी हम एक ऐसी अनंत महिमा को देख पाएँ, ऐसे अनंत समय में हम जा पाएँ, ऐसे चिरस्थायी आशीर्वाद को और अनुग्रह को अपने जीवन में पाएँ, तो ज़रूरी है कि उनका चलना फिरना हमारे बीच में हो। आज वो शरीर में नहीं है। यीशु मसीह आज शारीरिक रूप से हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन वो हमारे बीच में मौजूद है वचन के रूप में, ज्ञान के रूप में, शक्ति के रूप में, रोशनी के रूप में। हमारी सोच और विचार को वो देखते हैं, परखते हैं, और आज भी हमारे जीवन में ये सारे कार्य करते हैं। जहाँ अपने विचारों में बीमार हैं, वहाँ वो हमें परिशुद्ध ग्रंथ बाइबल के द्वारा एक ऐसा वचन दिखाते हैं, एक ऐसे वचन से बात करते हैं जहाँ हम उस बीमारी क्या होता है, एक रोग नहीं है। हम अपनी इलनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी शारीरिक बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं। बीमारी हो सकती है दिमाग की, सोच की, विचार की, क्रियाओं की। ऐसी बीमारियों से भी हमें छुड़ौती प्राप्त करनी है, और वचन के द्वारा यीशु मसीह हमारे बीच मौजूद हैं और वो हमें ठीक करते हैं, भी ठीक करना चाहते हैं। और इस नए वर्ष में जो हम प्रवेश करने जा रहे हैं, और मसीह हमसे यही कह रहे हैं, यदि तुम ये इस चिरस्थायी अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हो तो प्लीज़ ये जो नया साल, ये पुराना साल है जो अभी ख़त्म होने में कुछ घंटे बाकी हैं, अपने आप को जांचो, परखो, कैसी वाली बीमारी है तुम्हारे अंदर। ये 12 साल वाली स्त्री की बीमारी है, या 18 वर्ष से दुष्ट आत्मा से ग्रसित स्त्री थी, ऐसी बीमारी है, या सामरी स्त्री वाली बीमारी है। क्या तुम दिमाग से अंधे हो गए हो, या तुम जुबान रखकर भी गूंगे हो गए हो, तुम सच नहीं बोल पाते हो, या तुमने अपने आप को किसी ऐसी बंदिश में डाल दिया है जिससे तुम छुड़ौती नहीं प्राप्त कर रहे हो। क्या तुम अपने लाइफ में इतने सारे समझौते कर चुके हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हो, और तुम्हें नहीं पता कि उन समझौतों में तुम कितने दुखी हो और तुम्हें से कैसे बाहर निकलना है। कौन है वो जो तुम्हें बाहर निकालेगा? मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह आज आपको बुलावा दे रहे हैं कि चलो बाहर निकलो। नए वर्ष में नई सोच के साथ, नई क्रिया के साथ, नए विचार के साथ, नई जुबान के साथ आप प्रवेश करें। जो भी पुराना था, जो बुरा था, उसे छोड़ दो। पुराना तुम्हारे काम नहीं आने वाला। नई धारणा बांध दो,
नए आशीर्वादों में प्रवेश करो, नई स्थिति में प्रवेश करो। इससे पहले तुम्हें अंत से गुजरना होगा। अनंत में अगर तुम्हें आना है तो तुम्हें अंत से गुजरना होगा, और वो अंत होना चाहिए वो हर एक बुराई का जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे समाज में है, तुम्हारे परिवार में है, तुम्हारी सोच में है, तुम्हारी जुबान में है, तुम्हारे अंदर से जन्म लेती है और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार और समाज को भी गंदा कर देती है। एक इंसान जब अपने आप को ठीक करे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब एक इंसान यीशु मसीह, एक मनुष्य यीशु मसीह इतनी सारी स्थितियों को ठीक कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें भी तो अपने ही रूप में बनाया है। परमेश्वर ने हमें भी तो मनुष्य बनाया है, हमें भी तो इंसानी रूप दिया है, तो हम भी वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है एक अच्छे विचार, एक अच्छे बदलाव और एक अच्छी सोच की। जो चल रहा है उसमें चलते जाओ, ये सही नहीं है। बदलाव की आशा रखी है हमसे परमेश्वर ने, और ये बदलाव होना चाहिए हमारी सोच और विचार के द्वारा। हमारे स्वभाव में ये बदलाव होना चाहिए। यीशु मसीह हमें बचाने आए थे और उस वक्त तक वे हमें बचाते रहे जब तक उन्हें ऊंचा उस सूली पर नहीं चढ़ा दिया गया। उन्हें ऊंचा उस सूली पर इसलिए चढ़ाया गया है क्योंकि रोशनी को हमेशा कहाँ रखा जाता है? ऊंचाई पर रखा जाता है, ताकि उस रोशनी के द्वारा चारों तरफ प्रकाश फैल सके। अगर हम एक रोशनी को ले जाके कहीं छुपा कर रख देंगे कि ये मेरी रोशनी है और ये सिर्फ मुझे ही रोशनी देनी चाहिए, तो रोशनी का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह को ऊंचाई पर उस सूली पर चढ़ाया गया कि सारी दुनिया देखे कि एक सच्चाई और एक भलाई करने वाला इंसान कैसे सूली पर चढ़ाया गया है। वो हमें बचाने आया था। जिसने इस औरत को बचाया, जितने 18 साल वाली स्त्री को बचाया, 12 साल वाली स्त्री को बचाया, सामरी को बचाया, क्या वो अपने आप को नहीं बचा सकते थे? क्योंकि वे अपने आप को बचाने नहीं आए थे, वे हमें बचाने आए थे और उन्होंने हमें बचाया, और आज भी हमारे साथ रहकर हमें बचाते हैं और सदा वे बचाते ही रहेंगे। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि चिरस्थायी अनुग्रह तुम्हारे लिए लेकर मैं खड़ा हूँ, तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ और तुम्हारे द्वार पर मैं खटखटा रहा हूँ। मेरे लिए द्वार खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूँ और तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान तुम्हें देना चाहता हूँ, जिससे तुम इस तरह साफ किए जाओ, ठीक किए जाओ, शुद्ध किए जाओ, जहाँ से तुम आगे एक अनंत जीवन को प्राप्त करने पाओगे, चिरस्थायी अनुग्रह में प्रवेश करने पाओगे। समय बहुमूल्य है और समय कम है। समय की कमी को अपनी दृष्टि में रखते हुए हम सबको ज़रूरी है कि हम आज इस बात को जाने और समझें। ऐसे कई वर्ष हमने बिता दिए, हर साल एक नया वर्ष आता है और पुराना बीत जाता है। इस बीते हुए और आने वाले के बीच में एक छोटा सा मौका है हमारे पास, जिसमें आज मसीह हमसे बात कर रहे हैं, यीशु मसीह हमसे बात कर रहे हैं। उन सारी पुरानी बातों को छोड़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमने उसका अंत नहीं किया तो अनंत में हम प्रवेश नहीं करेंगे, और यदि हमने अनंत में प्रवेश नहीं किया तो चिरस्थायी अनुग्रह हमें नहीं प्राप्त होगा। चिरस्थायी अनुग्रह देने वाले हैं हमारे सच्चे जीविता परिशुद्ध पवित्र परमेश्वर, हमारे मसीह जो हमारे द्वार पर खड़े हैं, हमें बुला रहे हैं, द्वार खटखटा रहे हैं, वो हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। हम चर्च में आ जाते हैं, हम कलीसिया में आ जाते हैं, लेकिन मसीह को अपने हृदय में नहीं जगह देते, है ना? तो आज ज़रूरी है कि हम कलीसिया में इकट्ठे हुए हैं, हम कलीसिया में बैठे हैं, हम सब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे की भलाई की इच्छा रखते हैं। तो उससे भी पहले आज एक बदलाव की जो ज़रूरत है, जिस तरह हम कलीसिया में आए हैं उसी तरह मसीह को अपने हृदय में जगह दें। जो द्वार वो खटखटा रहे, वो हमारे घर का द्वार नहीं है, वो कलीसिया का द्वार नहीं है, वो द्वार है हमारे हृदय का, हमारी समझ का, हमारी ज़ुबान का। वे खटखटा रहे हैं। जहाँ पर भी बीमारी है, जहाँ पर भी तुम कुबड़े बन गए हो, झुक गए उस दुनिया के सामने और चल रहे हो, बस सर झुकाकर चलते जा रहे हो, सीधा करने वाला मैं हूँ। उस कुबड़ी स्त्री को जिस तरह परमेश्वर ने ठीक किया है, इसी तरह हमें भी ठीक करना चाहते हैं। 12 साल से जिस परेशानियों में हम उलझे हुए हैं, उससे हमें बाहर निकालना चाहते हैं।
ऐसे घड़े को जो हम अपने सर पर लिए बैठे हैं और चल रहे घूम रहे हैं, भार जो हमारे जीवन पे है, इस सामरी स्त्री की तरह उसे तोड़ दो, छोड़ दो और आगे बढ़ो। ये चाहते हैं, ये बदलाव चाहते हैं परमेश्वर हमसे, और हम सबको ज़रूरी है कि हम इस बात को जान सके और फिर उस मनसा से हम नए जीवन में प्रवेश करें, नए समय में प्रवेश करें, नए वर्ष में प्रवेश करें। ये मनसा इच्छा जो है हमारे अंदर से जन्म लेनी चाहिए, और इस इच्छा के साथ हम सब एक मन और एक आत्मा होकर नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। तो जो समय अभी हमारा बीत रहा है, ये जो वर्ष है कुछ ही घंटों में बीता हुआ हो जाएगा, तो इसमें हम सब अपने आप को एक दूसरे की सहायता करते हैं ठीक करने के लिए, ना। कोई अपने आप ठीक नहीं होता। ये लोग भी अपने आप ठीक नहीं हुए थे जिनकी हमने बात करी है, ये लोग अपने आप ठीक नहीं हुए थे। इन्हें सहायता की ज़रूरत है जो मसीह ने की है, और हमें भी ठीक होने के लिए सहायता की ज़रूरत है, और मसीह हमारी भी सहायता कर रहे हैं, और हमें भी उन लोगों की सहायता करनी है जो अभी मसीह को जान नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, और वे मसीह से दूर हैं। तो हमें एक दूसरे की सहायता करते हुए मसीह के प्रेम को, उनकी सहायता को, उनकी कृपा को, उनकी दया को जो अनंत है और जो चिरस्थायी है, हमें उन लोगों तक पहुंचाना है। तो आइए हम एकजुट होकर, एक आत्मा होकर, एक मन होकर एक दूसरे की अच्छाई के लिए और भलाई के लिए प्रार्थना करें, और इस नए वर्ष में हम प्रवेश करें चिरस्थायी अनुग्रह के साथ जो मसीह हमें देने जा रहे हैं। धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए, धन्यवाद करती हूँ सजीव वाहिनी के लिए जिसने मुझे इस वर्ष में ये इस जगह पर, इस परिशुद्ध स्थान पर बात करने का मौका दिया है, और ये मेरे जीवन की सबसे अच्छी बात रही है। और यहाँ पर खड़े होने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, सजीव वाहिनी का धन्यवाद करती हूँ, और धन्यवाद करती हूँ उन सब का जिन्होंने मुझे यहाँ से सुना है। यदि जाने अनजाने मैंने कुछ गलत कहा हो या मेरी कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो मैं उसके लिए क्षमा भी चाहती हूँ, और चाहूँगी कि नए वर्ष में जो कदम मैं उठाने वाली हूँ, अच्छी बातें बोलूँ, ऐसी बातें बोलूँ जिसके द्वारा मेरा भी अच्छा हो, और अनेक लोग जो परमेश्वर से दूर हों उन्हें भी कोई ना कोई ऐसी बात मिले जिसके द्वारा वो अपना हृदय परिवर्तन कर सके। क्योंकि बात तो सारी सिर्फ हृदय की है, क्योंकि हमारा हृदय परमेश्वर का घर है। रोटी, कपड़ा और मकान साधारण लोगों की बात है, यह हमारी आवश्यकता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं होता, ये संपूर्ण जीवन नहीं होता। जीवन के लिए रोटी और कपड़ा, मकान है, पर यही जीवन नहीं होता। जीवन में हमें परमेश्वर की आवश्यकता है, और उस परमेश्वर की जिसकी हम महिमा कर रहे हैं वो हमारे जीवन में है, और वो हमारे साथ खड़े हुए। इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की।